प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट करने और इसकी रियाजी को समझने के लिए पहले सेशन में हमने प्रॉपर्टी की एजुकेशन को डिस्कस किया। कमिट टू एक्सपर्टीज हमारे सेकंड सेशन का मेन टॉपिक रहा। इसी तरह आज के इस थर्ड सेशन में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिशन टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी नौकरी को छोड़कर अपने खुद के बिजनेस के मालिक बन सकते हैं, और वो भी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के बिजनेस के जरिए। अस्सलाम वालेकुम, सैफ जोया रिस्क ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले मैं एक अहम पैगाम आपको देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग नौकरी तो करते हैं लेकिन अपने आप को एक कैद में महसूस करते हैं। इसमें उसके पास ना तो वक्त होता है ना ही आज़ादी, और सब कुछ किसी और के कंट्रोल में होता है। अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो एक बेहतरीन तरीका है कि आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू करें। यानी कि इसका मतलब है आप दूसरों की रेंटल प्रॉपर्टीज का ख्याल रखते हैं। मतलब ये कि किरायादार को ढूंढना, उनसे किराया वसूल करना और प्रॉपर्टी की मुरम्मत के कामों की देखभाल करना। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास एक फ्लैट है और वो खुद नहीं संभाल सकता तो आप उसको संभाल सकते हैं और उसको रेंट आउट करें और अपनी सर्विसेज दें और इसी तरह अपना मुआवजा चार्ज करें। शुरू में आप एक प्रॉपर्टी को संभालें, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको बढ़ाते जाएं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास खुद का मकान है और आप उसको रेंट आउट कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप पहले से ही प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का काम संभाले हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद फैसला करते हैं कि ये काम कब स्टार्ट करना है, किसके साथ शुरू करना है और किस हद तक इसको बढ़ाना है। ये सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि ये सब कुछ, ये सब बिजनेस आपका अपना ही है और अपनी चीज का अलग से सुकून मिलता है। अपने मेन टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, ट्रांजिशन टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है? जहां सब कुछ आपके हाथ में होता है, यानी कि आप अपनी सर्विसेज की मुकर्ररा तनख्वाह नहीं लेते बल्कि आप अपने बिजनेस की स्ट्रेटेजी और अपनी महारत के जरिए जितना चाहे कमाते हैं। बट व्हाई पीपल चूज इट? क्योंकि अपने वक्त पर ज्यादा कंट्रोल होता है, अपने लिए काम करने की मुकम्मल आजादी होती है, अपने लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने का मौका मिलता है और अपने लिए कुछ ना कुछ बनाने का मौका मिलता है। बट हाउ टू स्टार्ट? शुरू कैसे करें? शुरू करने के लिए वो महारत या सर्विसेज आप पेश करें जो आप अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। अगर मुमकिन हो तो अपनी जॉब या अपनी नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम शुरू कर दें। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने क्लाइंट्स और अपनी आमदनी को बनाएं और अपने लिए काम करने के हवाले से बुनियादी चीजों को सीखें, मार्केट की स्ट्रेटेजी को सीखें, यानी कि इसकी कीमतें हो गई, प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट हो गई और अपने लिए कैसे काम करना है ये टेक्निक सीखें। इसमें 4 अहम पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नंबर 1, नौकरी से अपने लिए खुद मुख्तियार होने की तरफ मुंतकिल होना। मतलब किसी और के लिए काम करने से बेहतर है अपने लिए काम करने की तरफ मुंतकिल होना। ये जो तब्दीली है आपके लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। आप किसी के अहकाम नहीं मान रहे और ना ही किसी और के लिए काम कर रहे हैं। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बिजनेस के साथ साथ अब आप खुद अपने कंट्रोल में हैं, खुद के बॉस हैं। आप अपना एक ऐसा कैरियर बना सकते हैं जो आपको मुकम्मल आजादी और खुद पर मुकम्मल कंट्रोल दे। नंबर 2 पे मैं बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट क्या है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मतलब है कि आप प्रॉपर्टी मालकान के लिए उनकी प्रॉपर्टीज का ख्याल रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इसमें किरायादार को तलाश करना होता है, प्रॉपर्टी की देखभाल और उसकी संभाल होती है और किरायादार से टाइम के ऊपर किराया वसूल करना होता है। आप एक प्रॉपर्टी से शुरू कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका तजर्बा और एतमाद बढ़ता है आप अपने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के बिजनेस को ग्रोथ दे सकते हैं। इसमें मजीद प्रॉपर्टीज को आप ऐड कर सकते हैं और उसको मैनेज करना सीख सकते हैं। तीसरा इसमें पॉइंट है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ही क्यों? इसमें आपका कंट्रोल ज्यादा होता है। आप अपने प्रॉपर्टी में अपने क्लाइंट्स का इंतखाब कर सकते हैं।
इसी तरह प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का मैदान आपकी मैनेजमेंट, आपके रवाबित और आपकी शोहरत के साथ साथ बढ़ सकता है। इसी तरह जो कुछ छोटे से ही शुरू होता है वो एक दिन बहुत बड़ा बिजनेस बन जाता है। अपना शेड्यूल बनाते हैं और ये फैसला कर सकते हैं कि आप कितना काम करना चाहते हैं। रिवायती नौकरी के बरक्स जिस तरह आपका शेड्यूल बना होता है काम करने का, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के कारोबार में आप ये खुद ही फैसला कर सकते हैं कि हमने ये काम कब, किस वक्त और कहां से शुरू करना है, जिससे आपको अपनी जिंदगी आज़ादी से जीने की आज़ादी मिलती है। इसी तरह चौथे नंबर पे है कि प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू कैसे करें। छोटे से शुरू करें, यानी कि स्टार्ट में आपने अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस को एक या दो प्रॉपर्टीज को मैनेज करना सीखें और वहीं से अपना कैरियर का आगाज करें। इसमें आप बुनियादी बातें सीखें, किराया के कानूनी पहलू, इसकी किरायादारों की जो है आपके साथ उनके जो हकूक होते हैं या किराया वसूल करना उसका, और प्रॉपर्टी की देखभाल। रिश्ता बनाएं, मतलब कि प्रॉपर्टी के जो मालकान हैं जो खुद नहीं संभाल सकते, वो किसी और के थ्रू संभालवाना चाहते हैं या रेंट आउट करना चाहते हैं, आप उनके साथ जुड़े रहें और उनके साथ एक मजबूत रिश्ता कायम करें। इसी तरह आपका अच्छा काम और आपकी शोहरत आपको मजीद क्लाइंट देगी, आपके कारोबार को बूस्ट करेंगे और आप अपने कैरियर पर अपना कंट्रोल हासिल करें। मतलब आप जब से अपना काम स्टार्ट करते हैं तो आप कुछ फैसले करते हैं जो कि आपकी कामयाबी के ऊपर जाके डिपेंड करते हैं। आपका ये फैसला वक्त के साथ साथ आपको ज्यादा मुनाफा, ज्यादा आमदनी, ज्यादा प्रॉफिट गेन करने के मौके और वक्त के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल देगा। आप जमीन से अपना कारोबार बना रहे हैं और अपने कैरियर पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर रहे हैं। ये कारोबार बढ़ने में वक्त तो ले सकता है, लेकिन आपकी हिम्मत और अज़म के जरिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का कारोबार एक दिन मुकम्मल इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार कर सकता है, जो कि आपको वो जिंदगी देगा जो आप हमेशा से चाहते थे। इसी तरह सैफ जोया को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।